गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव रंजन, सीनियर मैथ फैकल्टी बंसल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक IIT JEE 2020 का पूछा गया क्वेश्चन। ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से है। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राइट? लेट S be the set of all complex number. Let S be the set of all complex number Z satisfying this condition. Modulus of Z square plus Z plus 1 equals to 1. It means यहाँ से आप समझ सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस से कि let S be the set of all complex number Z. S क्या है? एक सेट है जिसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर Z हैं। वो सारे Z इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा कंडीशन? मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर प्लस Z प्लस 1 इक्वल्स टू 1। एस सेट में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट? देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? और ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन ए में क्या है कि मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू एस। सेकेंड ऑप्शन, मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू एस। तो एक इनइक्वालिटी हर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, राइट? और जो गिवन कंडीशन है, तो गिवन कंडीशन को मैं लिख लेता हूं और उसके बाद जो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है उसे रिलेट करने के लिए मुझे किस तरीके से क्वेश्चन में चेंजेस लाने हैं उस पर ऑब्जर्व करना है, राइट? तो ये गिवन है मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 1। ये गिवन है, बट ऑप्शन में तो फर्स्ट ऑप्शन में मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू एस, इस टाइप से लिखा हुआ है। सेकंड ऑप्शन में भी इनइक्वालिटी है, थर्ड ऑप्शन में भी। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में जो इनइक्वालिटी दिखाई दे रहा है, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2, एक में फर्स्ट वाले में लेस देन इक्वल टू 1/2 है और ऑप्शन सी में ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो पहले इस पे ऑब्जर्व करते हैं कि इन दोनों ऑप्शन में से ए और सी में से कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन को इस तरफ लाने के लिए, क्वेश्चन को ए और सी से कंपेयर करने के लिए, ऑप्शन ए ऑप्शन सी से कंपेयर करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इस तरीके से मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2 टाइप का क्रिएट करना होगा सिचुएशन, राइट? तो यहाँ पे जो गिवन इंफॉर्मेशन है मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 1, तो इसको ब्रेक करते हैं परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में। तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। तो इसको मैंने लिखा मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1/2 इंटू जेड प्लस, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 1 को दो पार्ट में ब्रेक कर लें। 2ab टाइप का ये बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab टाइप। अब इसको ब्रेक करते हैं, b के प्लेस पे क्या है 1/2, 1/4 प्लस 3/4। 1 को ब्रेक कर दिया दो पार्ट में, 1/4 प्लस 3/4 लिखा है। अब ये तीन टर्म को आप देखोगे, सिर्फ ये तीन टर्म जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 1/2 इंटू जेड प्लस 1/4, तो ये तीन टर्म क्या बन रहा है? एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। और कौन सा स्क्वायर? जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। मतलब इससे ऑप्शन ए और सी से रिलेट किया जा सकता है इजीली, राइट? गिवन क्या है कि इक्वल्स टू 1 है। चलो इसको और थोड़ा फर्दर एक्सटेंड करते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, इसको एक्सटेंड कर दिया, इक्वल टू 1 लिखा हुआ है तो इसको 1 लिख देते हैं। चलो, तो इस टाइप से ब्रेक हो गया मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4 इक्वल्स टू 1। अब बात करते हैं इस पे कि ऑप्शन ए और सी में जो दिखाई दे रहा है मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 और सी में ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो फर्दर इसको मुझे क्या करना है
ट्रायंगल इनइक्वालिटी से रिलेट कर पाना है, रिलेट करना है, तभी ये उस टाइप से जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू मुझे निकल पाएगा। अब सबसे पहले मैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी को लिख रहा हूँ, यहाँ पे रिकॉल करा देता हूँ कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी की जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, राइट। नोट, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी की कंडीशन है कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी मैक्सिमम कहां तक हो सकती है, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 के इक्वल, और इसकी मिनिमम वैल्यू तो मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 इसके इक्वल है। तो देख सकते हो यहाँ पे कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी मैंने लिखा है कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है और किसके इक्वल होगा, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 के इक्वल, और मिनिमम इसके मॉडुलस के डिफरेंस के मॉडुलस के इक्वल, राइट। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हो कि Z1 और Z2 के प्लेस पे क्या नजर आ रहा है, तो Z1 के प्लेस पे क्या है, Z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये Z1 ट्रीट कर लो इसको, ये है आपका Z1, और 3/4 क्या है, Z2, ये Z2 का रोल कर रहा है। अब रिप्लेस करते हैं इस इनइक्वालिटी में, जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो एक इनइक्वालिटी क्रिएट होगा राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, ये दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करके कंडीशन मिलेगा, राइट। तो उसको नेक्स्ट Z1 के प्लेस पे मैं रिप्लेस कर रहा हूं मॉडुलस ऑफ Z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4, ये मॉडुलस लग गया Z1 Z2 के प्लेस पे, Z1 के प्लेस पे मैंने रखा है, ये Z2 के प्लेस पे रखा है 3/4, लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 के प्लेस पे Z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस Z2 के प्लेस पे 3/4 का मॉड 3/4, राइट। अब देखो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि मॉड Z का स्क्वायर, चलो यहाँ पे मैं राइट साइड लिख देता हूँ, मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर और मॉड Z का स्क्वायर, ये दोनों की वैल्यू इक्वल होगी या नहीं। तो बेसिकली इसको चेक कर सकते हो कि लेट Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जैसे यहाँ पे चेक करोगे आप, लेट Z इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई, जहां पे एक्स और वाई क्या है, मेरा रियल है, आई नॉट फॉर आयोटा, और रिप्लेस करोगे इसमें, सिंप्लीफाई करोगे तो दोनों इक्वल आएगा, राइट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इजिली, जेड के प्लस पे मेरा क्या है, जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे जो तो आपको दिखाई दे रहा है कि जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर का जो मॉड है, तो मॉड का स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। तो मॉडुलस ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का मॉड लेस देन इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू तो देखो मिडिल में जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू क्या है, तो गिवन है, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। चलो तो इसके प्लेस में मैंने रिप्लेस कर दिया 1। अब राइट साइड में क्या है, तो 1 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर या फिर जेड स्क्वायर का मॉड, दोनों इक्वल अभी मैंने बताया है, प्लस 3/4।
अब देखो यहाँ से दो इनइक्वालिटी आ रहा है, एक राइट साइड में आ रहा है, एक लेफ्ट साइड में आ रहा है। दोनों ही इनइक्वालिटी को सॉल्व करके मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2 का रेंज पता कर सकते हैं, और वही ए और सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट बी और डी के लिए नेक्स्ट फर्दर ऑब्जर्व करेंगे, राइट। तो ऑप्शन ए और सी यहां से ही तुम्हें क्लियर हो जाएगा। चलो राइट साइड वाले को मैं सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे। देखो राइट साइड में है, इसको इक्वेट करते हैं कि मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 3/4 को राइट कर लो तो यहाँ से आ जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 आ जाएगा, राइट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड क्या है, ये मॉडुलस है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, रियल होता है। दोनों साइड पॉजिटिव है इनइक्वालिटी में, तो अंडर रूट कंसिडर कर सकते हैं। मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 आ गया। इसको इक्वेशन कंडीशन 1 मान लेते हैं, ये कंडीशन 1 है मेरा। अब लेफ्ट साइड से भी सॉल्व करना होगा, राइट। तो लेफ्ट साइड वालों को नेक्स्ट पेज में सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या है, ये दो मॉडुलस का डिफरेंस, सॉरी मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 लेस देन इक्वल टू 1/2। तो नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है, तो उससे कंडीशन सेकेंड आएगा, और ये दोनों कंडीशन से मेरा क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2 का रेंज आ जाएगा। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कंडीशन जो लेफ्ट साइड में था कि मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 था ना, हाँ, -3/4 राइट, -3/4 लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे, अब बेसिकली ऑब्जर्व करना मॉडुलस का कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह, क्योंकि ऑलरेडी बेसिक मैथ में ये पढ़ चुके हो कि अगर मॉडुलस ऑफ नोट अगर मॉडुलस ऑफ एक्स, समझना इस बात को कि मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है, और एक्स मेरा क्या है, रियल नंबर है। अगर एक्स रियल नंबर है तो यहां से क्या लिखते थे, x must be lies between -1 to 1, तो x लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ऐसे लिखते थे, राइट। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। कैसे, z तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट, z कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट z प्लस 1/2 का जो मॉडुलस है वो क्या रियल नंबर होगा, क्योंकि मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर तो होगा नहीं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस की बात करें वो रियल नंबर होता है। तो यहाँ पे देखो x के प्लेस पे क्या है, टोटल है, या फिर ए कर लेते हैं इसको, कंफ्यूजन मत, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट मत करना कि x प्लस आई वाला तो x नहीं है, तो वो नहीं है, यहाँ पे ए कर लेते हैं इसको, ए बिलोंग्स टू आर। तो ए के प्लेस पे तुम्हारा है मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है तो रियल होगा, तो ये रियल है। मॉड के इनसाइड जो मैंने रेड से घेरा है क्या है, रियल है, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 1, इट मीन्स इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 के बीच में होगी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर -3/4 लेस देन इक्वल टू 1 एंड ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, राइट।
3/4 ऐड कर दो बोथ साइड, तो मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 3/4, यह आ जाएगा 7/4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1 प्लस 3/4 -1/4। क्योंकि ये मॉडुलस है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो यहाँ से डायरेक्टली क्या लिखोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 7/4 आ गया। अंडर रूट बोथ साइड कंसिडर कर लो, तो मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2 लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 7/2 आ जाएगा। तो कंडीशन क्या है, सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब दो कंडीशन मेरे पास आ गए, दोनों ही कंडीशन से देखते हैं कि इसकी रेंज कहाँ जा रहा है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, चलो ये दोनों से देखते हैं। तो देखो फर्स्ट में क्या था, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 था। और सेकंड में क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2 लेस देन इक्वल टू √7/2। तो यहां से क्लियर हो रहा है ना कि मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2 लेस देन इक्वल टू √7/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। एक इनइक्वलिटी आ गया। तो इस इनइक्वलिटी के हेल्प से ए और सी ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा ये तो क्लियर हो गया। चलो बी और डी पे बात करेंगे। तो मॉड ऑफ जेड प्लस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, इट मींस ये ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट अब बी और डी पे आते हैं। तो मॉडुलस ऑफ जेड की बात कर रहा है बी में, और डी में बोला है दिस सेट एस हैज एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स, कि सेट एस में 4 ही एलिमेंट होगा या 4 से अधिक होगा, राइट। चलो नेक्स्ट। चलो अब इसकी थोड़ा ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे ऑब्जर्व करते हैं। तो सेंटर रेडियस फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर में सेंटर रेडियस फॉर्म आपने पढ़ा होगा कि मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू आर अगर लिखा हुआ है, इस टाइप से थोड़ा रिकॉल करा देता हूं। मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू आर प्लस, इस टाइप से अगर लिखा हुआ है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सर्किल को जिसकी सेंटर क्या है जेड नोट और रेडियस क्या होता है आर प्लस होता है, राइट। इसी में अगर ऐसे लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नोट ग्रेटर देन इक्वल टू आर प्लस, जहां पे जेड नोट मेरा फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड क्या है वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है, आर क्या है फिक्स रियल कांस्टेंट है, फिक्स रियल पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो इस केस में यहाँ पे जो लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नोट ग्रेटर देन इक्वल टू आर प्लस, इस केस में जेड क्या होगा, सेम सर्कल जो ऊपर में सर्कल मैंने बताया उस सर्कल के एक्सटीरियर रीजन में, उस सर्कल के बाहर में लाई करने वाला एक पॉइंट होगा जेड, राइट। जेड लाइज आउटसाइड। चलो इसको सर्कल में छोटा से बना देता हूं यहाँ पे। ये सर्कल है जिसकी सेंटर जेड नोट पे जेड नोट है, ये आर प्लस रेडियस, और इस केस में क्या है जेड लाइज ऑन आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड एंड ऑन द सर्कल।
और अगर यहाँ पे ऐसे लिखा रहता मॉडुलस ऑफ थर्ड पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नोट लेस देन इक्वल टू आर प्लस, तो इस केस में क्या होता है, जेड लाइन इनसाइड द सर्कल, इनसाइड ऑन और ऑन द सर्कल, इनसाइड भी लाई करेगा और उसके सर्कमफ्रेंस पे भी लाई करेगा। जेड लाइज इनसाइड एंड ऑन द सर्किल। बट अगर इस तरह से लिखा हुआ रहता है, समझना इस बात को कि मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड डॉट लेस देन इक्वल टू R1, या R1 कोई फिक्स्ड रियल पॉजिटिव नंबर है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू R2 प्लस, R2 को एक फिक्स पॉजिटिव रियल कांस्टेंट है। तो इस केस में क्या होगा, अगर राइट साइड से देखोगे तो एक सर्कल, लेफ्ट साइड से देखोगे तो दूसरा सर्कल, तो इन दोनों को मिला करके राइट साइड से देखोगे तो एक सर्कल होगा जिसके अंदर में जेड लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड से देखोगे तो एक सर्कल होगा जिसके बाहर में जेड लाई कर रहा है। तो इन दोनों को कंबाइन करके बोल सकते हैं कि जेड क्या है, इन दोनों को कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जेड इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देख, जेड इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे एक मैंने सर्कल बनाया है, एक ग्रीन और एक रेड से, दोनों ही सर्कल का सेंटर क्या है, सेम है। इसकी रेडियस R2 है ग्रीन वाले की, और रेड वाले की रेडियस है R1। इसकी रेडियस है R1 प्लस और इसकी रेडियस है R2 प्लस। और यहाँ पे जो मेरा सेंटर है, ये सेंटर क्या है, जेड नॉट। तो इस केस में जहां पे भी ऐसे लिखा हुआ है, जो यहाँ पे मैंने मार्क करा है, तो जो जेड है वो ग्रीन वाले सर्कल के बाहर में लाई करेगा और रेड वाले सर्कल के अंदर में लाई करेगा। तो जो मेरा शेडेड रीजन होगा जहां पे जेड लाई कर रहा है उसको मैं शेडेड कर रहा हूं, ये शेडेड रीजन है। कुछ ऐसा ही सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अगर इसको ऑब्जर्व करोगे कि मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2 है, तो जेड वन माइनस जेड टू से इसको रिलेट कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, 1/2 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 1/2 प्लस 0 इंटू आई लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 7/2, ऐसा लिख सकते हो। अब देखो ये Z1 के प्लेस पे, सॉरी जेड के प्लेस पे, और ये तुम्हारा जेड नोट के प्लेस पे है। तो जेड नोट ये मेरा क्या हो गया, सर्कल का सेंटर हो गया। ऑलरेडी सबसे लास्ट में मैंने लिख रखा है किस टाइप से डायग्राम बनेगा, राइट। तो अब इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो सेंटर क्या लेना है, -1/2, 0, और एक छोटे वाले सर्किल की रेडियस 1/2, बड़े वाले सर्किल की रेडियस √7/2, और ड्रॉ करना है। ये बन गया एक्स एक्सिस, ब्लैक कर लेते हैं, एक्स एक्सिस। नेक्स्ट है आपका वाई एक्सिस, राइट। और -1/2, 0 को मैं मार्क कर देता हूं। ये पॉइंट है आपका -1/2, 0। -1/2, 0, ये दोनों ही सर्कल का सेंटर का रोल करेगा, इसको सी से नोट किया है। अब छोटे वाली सर्कल की जो रेडियस है 1/2 है, तो सेंटर से पास कर, सॉरी ऑरिजिन से पास करेगा। तो छोटे वाले सर्कल को मैंने ग्रीन से यहाँ पे ड्रॉ किया है, हो गया आपका छोटा वाला सर्कल जो कि इससे पास कर रहा है, ऑरिजिन से पास कर रहा है। नेक्स्ट बड़े वाले सर्कल की रेडियस √7/2 है, ये रेड से
रेड से ड्रॉ कर दिया। ये बड़ा वाला सेट। अब मार्क करते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट को, राइट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन इसकी है, इंटरसेक्शन कहाँ पे जाएगा, तो देखो इस अगर लेंथ की बात करें कि सी से इस पी पॉइंट तक का डिस्टेंस सी पी, तो ये डिस्टेंस कितना होगा √7/2, और -1/2, 0 से कितना लेफ्ट आ रहा है √7/2, तो पी की कोऑर्डिनेट हो जाएगी -1 -√7/2, 0। ये पी की कोऑर्डिनेट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ये ओरिजिन है मेरा 0,0। तो स्टूडेंट्स अब देखो इसके बाद अब रीजन तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में बता रखा है कि जेड कौन से रीजन में लाई करेगा। तो देखो एक ग्रीन वाले सर्कल के बाहर में जेड लाई करेगा और ये रेड वाले सर्कल के अंदर में लाई करेगा। तो यहाँ पे जेड जो मेरा है वो कुछ इस तरह से, जेड इस रीजन में लाई कर रहा है। जेड ये बैगनी कलर इस रीजन में जेड लाई कर रहा है। अब देखो मॉडुलस ऑफ जेड की, अब देखो यहाँ पे देख सकते हो कि इस रीजन में कितने जेड हैं, 1 2 3 4, बहुत सारे इनफाइनाइट है। तो ऑप्शन डी तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। चलो अब ऑप्शन बी पे आएंगे कि मॉडुलस ऑफ जेड जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। कि मॉडुलस ऑफ जेड के बारे में लिखा है लेस देन इक्वल टू 2, क्या सही है या नहीं, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ जेड, जेड अगर कहीं पे लाई कर रहा है तो मॉडुलस ऑफ जेड का मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो मॉडुलस ऑफ जेड का ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब पॉइंट जेड से ओरिजिन तक का डिस्टेंस, वही क्या होता है मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू होती है, राइट। तो यहाँ पे जेड पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं ओरिजिन से डिस्टेंस लेकर। कि सपोज पॉइंट जेड यहाँ पे रहा होगा तो ओरिजिन से डिस्टेंस मैंने लिया है कि डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या रहा होगा। फिर नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, अब पॉइंट आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि ग्रेटेस्ट डिस्टेंस कहाँ पे मिल पाएगा, तो ऑब्जर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऐसे लेकर देख रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डिस्टेंस जो है जैसे ही बिलो जा रहे हैं तो डिस्टेंस कुछ इंक्रीज कर रहा है ओरिजिन से, राइट। तो मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो पॉइंट पी पे ही मुझे मिल पाएगा, राइट। ये पी पी डैश डिनोट कर देता हूँ मैं इसको। ये पॉइंट P1, ये पॉइंट P2, पॉइंट क्या है P3, P4। तो ये P पॉइंट OP की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम ऑफ OP या मैक्सिमम ऑफ जेड, सॉरी मैक्सिमम ऑफ जेड, मॉडुलस ऑब्जेक्ट मैक्सिमम मॉडुलस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ जेड एक किसके इक्वल आएगा, OP के इक्वल आएगा। और OP कितना दिया हुआ है, OP का लेंथ, तो OP की कोऑर्डिनेट अभी फाइंड करा है मैंने। तो ओरिजिन से लेंथ देखो, ओरिजिन से लेंथ कितना है √7 + 1/2, जो कि कितना है √7 + 1/2 है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा, इससे लेस या इक्वल होगा, √7 + 1/2 से लेस या इक्वल। तो मैक्सिमम वैल्यू मॉडुलस ऑफ जेड की कितना आ रहा है √7 + 1/2 के इक्वल, जो कि क्या है 2 से लेस है, लेस देन इक्वल्स टू 2। तो ऑप्शन बी मेरा क्या है करेक्ट आ रहा है, राइट। तो ये समझ में आ गया स्टूडेंट कि कौन कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट हुए। तो ऑप्शन बी करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी करेक्ट हुआ, ऑप्शन डी। तो उस रीजन में कितने एस हैं, उस रीजन में कितने जेड है, बहुत सारे इनफाइनाइट जेड है, तो उसमें से
क्या है, इनफाइनाइट जेड यहाँ पे बोला गया है कि एस हैज एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स, यहाँ तो इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो ऑप्शन डी क्या हो गया, गलत हो गया। तो देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग के हेल्प से कितने इजी वे में क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब इसको ट्रायंगुलरिटी से समझते तो थोड़ा समझने में कॉम्प्लिकेसी आता। सपोज इसको मॉडुलर सब्जेक्ट की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा विजुलाइज करने में प्रॉब्लम आता है कि कितने ऐसे जेड हैं जिसको सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ से डायग्राम से इजिली क्लियर हो जा रहा है, राइट।